बिहार में जहरीली शराब कांड पर गरमाई सियासत। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब कांड से एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, मोतिहारी में जहरीली शराब के कारण 4 लोगों की मौत, 6 लोगों की आंख की रोशनी चले जाना और कई लोगों की हालत गंभीर होना अत्यंत दुखद है। ये घटना एक बार फिर एनडीए सरकार के शराबबंदी कानून की विफलता और उसकी गंभीर खामियों को उजागर करती है। बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष के ज्ञान का उड़ाया मजाक। केरल में चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव का अंग्रेजी भाषण वायरल हो गया है। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने उनके बयान पर ग्रामर को लेकर तीखा हमला बोला है। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर गहरा तंज कसा, कहा कि आपकी इंग्लिश अभी 9वीं फेल के लेवल से बाहर नहीं निकली, पढ़कर भी गलत ही बोलते हैं। बिहार के विकास पर लेक्चर देने का अधिकार नहीं बनता। बिहार को कलंकित और बदनाम करना बंद करिए महाराज। किनके इशारे पर सीओ ने किया है हड़ताल, हाई लेवल जांच के आदेश। बिहार के हड़ताली अंचल अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों की हड़ताल के पीछे किन लोगों का दबाव है, सरकार इसकी भी जांच कराएगी। सूबे के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने उच्च स्तरीय समिति को समीक्षा कराने का निर्णय लिया है। साथ ही परीक्षा मान्य राजस्व अधिकारी जो अब तक काम पर नहीं लौटे हैं, उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। भाकपा माओवादी के प्रशांत बोस उर्फ किशन दा का निधन। भाकपा माओवादी के प्रशांत बोस उर्फ किशन दा का निधन हो गया। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाजपा माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस की सुबह रांची रिम्स में निधन हो गया है। वो बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में लंबे समय से बंदी थे। 75 वर्षीय प्रशांत बोस को संगठन में किशन दा के नाम से जाना जाता था। लंबे समय से जेल में बंद थे। मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले बोस ने सुबह 4 बजे अंतिम सांस ली। विकास ज्योति और अपर्णा यादव छोड़ सकते हैं साथ। जनसुराज के प्रमुख चेहरों में शुमार विकास ज्योति और अपर्णा यादव के नाम इस संभावित टूट से सबसे ऊपर है। ये दोनों नेता प्रशांत किशोर के बेहद भरोसेमंद माने जाते थे और जमीनी स्तर पर संगठन को खड़ा करने में इनकी अहम भूमिका रही है। खबरों के अनुसार इन दोनों नेताओं ने अब भगवा दल की ओर रुख करने का मन बना लिया है। इन दोनों को फोटो बीजेपी नेताओं से जुड़े पोस्ट पर देखा गया। तेजस्वी के देश में सबसे गरीब राज्य वाले बयान का बचाव। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव के केरल दौरे पर दिए गए बयान पर पशुपति पारस सवाल उठाया। तेजस्वी यादव ने केरल में कहा था कि वे देश सबसे गरीब राज्य बिहार से आते हैं। इस पर पारस ने कहा, तेजस्वी यादव अपने मन से ऐसा बयान नहीं देंगे, उन्होंने सर्वे रिपोर्ट को ध्यान में रखकर बोला होगा। पारस ने स्वीकार किया कि बिहार में गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की समस्या है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, बिहार में भी गरीबी है और राज्य उतना उन्नत नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। 14 अप्रैल से व्यापक सदस्य अभियान शुरू करेगी आरएलजेपी। पशुपति पारस ने आगे बताया कि पार्टी 14 अप्रैल से व्यापक सदस्य अभियान शुरू करेगी। उन्होंने कहा, हम 6 महीने के अंदर आरएलजेपी को बिहार की मुख्यधारा की राजनीति में मजबूती से स्थापित कर देंगे। ये फैसला पार्टी के संगठनात्मक विस्तार और युवा नेताओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आरएलजेपी की जिम्मेदारी युवाओं के हाथ में सौंपेंगे। पशुपति पारस। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने पार्टी में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने का बड़ा फैसला लिया है। आरएलजेपी ने चंदन सिंह को बिहार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। पशुपति पारस ने कहा कि हमने फैसला लिया है कि पार्टी की जितनी भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं उन्हें हम युवाओं के हाथ में सौंप देंगे। जेडीयू प्रशांत कुमार को लेकर मांग। बिहार में जहां एक तरफ बीजेपी में नामों की रेस है, वहीं जेडीयू के भीतर निशांत कुमार को कमान सौंपने की मांग उठ रही है। पार्टी के कई कार्यकर्ता चाहते हैं कि देश की विरासत उनके बेटे संभाले। हालांकि अंतिम निर्णय एनडीए के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा, जिसके लिए नीतीश कुमार ने पूरा प्रोग्राम पहले ही सेट कर लिया है। झारखंड के लिए गौरव का पल। सांसद नलिन सोरेन बने भारत फिलीपींस संसदीय मैत्री समूह के सदस्य। दुमका लोकसभा सांसद नलिन सोरेन को एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें भारत फिलीपींस संसदीय मैत्री समूह सदस्य ने मनोनीत किया है। 18वीं लोकसभा कार्यकाल के लिए गठित यह समूह दोनों देशों के विधायी संबंधों को प्रगाढ़ करने का कार्य करेगा। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.